वेलकम टू माई चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। गाइस, मैं इग्नू के ग्रेड का स्टेटस का ये जो मैंने पेज है प्रिंट आउट है वो निकाला है और आपको शो कर रही हूँ कि कैसे कैलकुलेट होता है आपके जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं और आपके थ्योरी के मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक स्टूडेंट का ये प्रिंट आउट निकाला है मैंने, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू का करंट जो ग्रेड कार्ड का जो स्टेटस है जुलाई का। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनरोलमेंट नंबर और नेम मैंने हाइड किया है क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, मैं शो नहीं कर सकती आप लोगों को। और ये प्रोग्राम जो है ये BTS का है और यहाँ पे असाइनमेंट के मार्क्स दिए गए हैं। जिन पे मैंने टिक लगा रखा है वो फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं और जिन पे नहीं लगाया वो सेकेंड ईयर के। ये दोनों का कंबाइन है। टिक इसलिए लगाया ताकि आपको सिर्फ एक ईयर के मैं निकाल के दिखाऊंगी परसेंटेज की कैसे कैलकुलेट करी जाती है। आपको मैं बता दूं कि जो हमारे मार्क्स जो परसेंटेज जो कैलकुलेट होती है, हमारी परसेंटेज जो कैलकुलेट होगी उसकी 30% की जो एवरेज रहती है वो रहती है असाइनमेंट्स की। यानी असाइनमेंट का 30% होता है और आपके जो थ्योरी के जो मार्क्स होते हैं उसकी एवरेज रहती है 70% की। तो जब आप इन दोनों को टोटल करेंगे तो आपका 100% जो है वो बन जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि इनके असाइनमेंट में पहले इनके मार्क्स जो हैं फर्स्ट ईयर के उसमें 46 हैं, फिर 75, फिर 69, फिर 71 एंड 57। तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको ये ट्रिक समझ में आ सके और आप अपनी परसेंटेज भी खुद ब खुद कैलकुलेट कर सकें। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ पहले मार्क्स। यहाँ पर इनके असाइनमेंट के 46 हैं। तो मैंने अभी बताया कि 30% की एवरेज रहती है, तो 30% के लिए 0.3 से आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको प्लस करना है। और इनके थ्योरी के मार्क्स 64 हैं, तो 64 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि थ्योरी के जो मार्क्स हैं उसकी जो एवरेज रहेगी वो 0.7 है, यानी 70% का है। और जब मैं इन दोनों को कैलकुलेट कर लूँगी तो मैं आपको कैलसी से करके दिखाती हूँ कि कैसे कैलकुलेट होगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ लिखा भी है 46 इंटू 0.3 जब मैं करती हूँ तो मेरा आता है 13.8। फिर ऐड का साइन लगाना है क्योंकि दोनों को कंबाइन करके ही आपके मार्क्स आएंगे। उसके बाद 64 इंटू 0.7 तो वो आ जाता है आपका 44.8। तो यानी कि अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगी 13.8 प्लस 44.8 तो मेरा आ जाता है टोटल करने के बाद 58.6। यानी कि ये मेरे एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट और थ्योरी दोनों के मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट हो चुके हैं। ये तो बताया मैंने आपको फर्स्ट का, फिर मैं आपको ऐसे ही कैलकुलेट करके बताती हूँ सेकंड का। सेकंड में इनके मार्क्स रहे हैं 75 और थर्ड के भी मैं लिख देती हूँ, इनके हैं 69 मार्क्स और फोर्थ में है इनके 71 मार्क्स और फिफ्थ में इनके जो मार्क्स हैं वो हैं 57। पहले मैंने सारे इनके असाइनमेंट के मार्क्स लिख लिए हैं और सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपको असाइनमेंट के मार्क्स निकालने के लिए। 0.3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, सेम ही प्रोसीजर है इसका। तो 0.3 से मल्टीप्लाई, तो ऐड तो आपको सब में ही करना रहेगा तभी आपके टोटल मार्क्स पता लगेंगे। और मैं फिर इनके थ्योरी के मार्क्स यहाँ लिख दे रही हूँ, 42 है तो थ्योरी के हिसाब से 0.7 से ही मल्टीप्लाई होगा ये। और इसको मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देती हूँ। 42 का इंटू 0.7 करने पे मेरा आ जाता है 29.4। यानी कि ये मेरे सेकंड का मैंने आपका निकाल के दिखाया सेकंड सब्जेक्ट का। और थर्ड का इनका जो मार्क्स हैं वो है 39, यानी 39 का 0.7 करना है। फिर इनके फोर्थ में मार्क्स है 73, उसका 0.7 करेंगे। और लास्ट इनके मार्क्स जो है 63 हैं जो कि 0.7 करेंगे। तो मैं इनको कर लेती हूँ, फिर ऐड भी कर दूँगी। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके बता रही हूँ। जैसे कि 75 जो है इंटू 0.3 मैंने करा तो मेरा आता है 22.5 आ रहा है ऐड करके। और इसका कैलकुलेट करके मैंने आपको अभी यहाँ दिखाया था 29.4। मैं दोबारा बता दूँ, 42 इंटू 0.7 तो 29.4 आ रहा है, 29.4। तो अब इन दोनों को टोटल कर लेना है। तो जैसे ही मैं इन दोनों को टोटल करूँगी 22.5 प्लस 29.4 तो ये आपका आ रहा है 51.9 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके सेकंड सब्जेक्ट के हैं, ये आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। ऐसे ही मैं थर्ड का डायरेक्ट कर देती हूँ, 69 इंटू 0.3 तो आपका आ जाता है 20.7 प्लस में
फिर 39 इंटू 0.7 मैं करती हूँ तो वो आता है आपका 27.3। तो दोनों को जब टोटल करते हैं 20.7 प्लस 27.3 करेंगे तो ये आपका टोटल करने में 48 आ रहा है, यानी कि आपके तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स आ रहे हैं टोटल करके दोनों का। फिर मैं करती हूँ फोर्थ का 71 इंटू 0.3 जब मैं करती हूँ तो मेरा आता है 21.3 प्लस करूँगी। फिर उसके बाद 73 इंटू 0.7 करूँगी तो मेरा आता है 51.1। अब इन दोनों को ऐड करना है, सेम वही प्रोसीजर है, 21.3 प्लस 51.1 तो ये आ जाता है 72.4। ये मेरे फोर्थ सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। अब मैं आपको लास्ट और फिफ्थ बता देती हूँ। 57 इंटू 0.3 जब करूँगी तो मेरा आता है 17.1 ऐड कर देंगे तो 63 इंटू 0.7 तो वो आ जाता है 44.1। अब इन दोनों को टोटल कर लेते हैं, 17.1 प्लस 44.1 तो ये आ जाता है 61.2, यानी कि ये मेरे फिफ्थ सब्जेक्ट के मार्क्स है। तो मैंने पांचों के निकाल लिए हैं। अब पांचों के निकालने के बाद कैसे टोटल कैलकुलेट होगा वो मैं बता दूं। पहले तो 58.6 लिया मैंने, उसके बाद मैं सेकेंड सब्जेक्ट का ऐड कर लेती हूँ 51.9, फिर मैं ऐड करती हूँ 48, फिर मैं ऐड करती हूँ 72.4, फिर मैं ऐड करूँ लास्ट वाला 61.2 तो मेरा टोटल करने पे आ रहा है 292.1 आ रहा है। और ये सारे जो एवरेज आती है वो आती है 100 मार्क्स की। तो 5 सब्जेक्ट थे तो इसलिए मैंने 500 कर दिया है। इनटू परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 करते हैं। तो मैं आपको बता दूं 2.1 डिवाइडेड बाय 500 जो कि मेरा आ रहा है 0.5842 इंटू 100। तो जैसे ही मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई दूंगी तो मेरा जो परसेंटेज कैलकुलेट होके आ रही है वो आ रही है 58.2%। यानी कि मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया है और बहुत ही सिंपल है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और असाइनमेंट का 30% बताया था, थ्योरी का 70% बताया, ऑल ओवर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।